यूआईटी की लापरवाही और अनदेखी किसी पर इतनी भारी पड़ सकती है कि जो किसी समय में लाखों रुपए की संपत्ति का मालिक था, वह पिछले 1.5 साल से धर्मशाला में रहकर अपना जीवन बसर कर रहा है। लेकिन उस अधेड़ की ना अधिकारी सुन रहे और ना ही राजनेता। ये शख्स है रामपुरा सब्जी मंडी क्षेत्र में रहने वाला शंकर लाल कसेरा। 67 साल की उम्र में जिसके सामने अपने परिवार को पालना भी एक चुनौती बन गई है। दरअसल नगर विकास न्यास के द्वारा रामपुरा सब्जी मंडी क्षेत्र में सड़क निकालने के दौरान कई लोगों के मकान और दुकानें अधिग्रहण की गई थी और उन्हें नियमानुसार मुआवजा भी दिया। लेकिन यूआईटी की लापरवाही से पुरानी सब्जी मंडी गणेश जी के मंदिर के पास रहने वाला शंकर लाल कसेरा सड़क पर आ गया। हालांकि जिस समय मकान तोड़ा गया उस समय यूआईटी अधिकारियों ने शंकर लाल कसेरा से बड़े बड़े वायदे किए थे। पुश्तैनी मकान था और ये बजाज खाने से सब्जी मंडी से बजाज खाने तक रास्ता मिलाने के लिए मास्टर प्लान में मेरे से ज़बरदस्ती लिया गया और उसके बदले में मुझे अभी तक एक दुकान दी और मेरे को अभी वो प्लाट देने की कह रहे हैं बसंत विहार में, अभी दिया नहीं है। और मेरे पास न तो बनाने के पैसे हैं न कुछ, खाली ज़मीन दिए। एक दुकान 8 फुट की 8 बाई 28 की दी है ज़मीन खाली। शुरुआती दिनों में यूआईटी ने शंकरलाल का काम धंधा बंद होने पर सरोवर टाकिस की पार्किंग में गार्ड लगा दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे वहां से भी हटा दिया गया। 6 महीने तक तो किराए के मकान में रहा, लेकिन पैसे खत्म होने पर रोजी रोटी की समस्या आन खड़ी हुई। बाद में यूआईटी अधिकारियों से मिन्नत की तो उसे हिंदू धर्मशाला में जगह दी गई। तब से आज तक वह परिवार सहित हिंदू धर्मशाला में ही रह रहा है। अभी हम यहाँ पर रह रहे हैं हिंदू धर्मशाला के अंदर। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ हमारे को 1 साल करीब हो गया। उसके पहले हम किराए से रहते थे, जैसे बीत गए सब। जब से हमने एक दरकार नगर विकास में लगाई और फिर उन्होंने रहने के लिए यूआईटी ने इजाज़त दी। जब से हम यहाँ रहते हैं और मेरा पालन पोषण भी सही नहीं हो रहा, भूखे मारने कतार आ गई। पीड़ित की माली हालत बेहद खराब है और उस मकान के बदले मकान और दुकान के बदले दुकान देने की मांग वह यूआईटी से कर रहा है। उसके पास ना मकान बनाने के पैसे हैं और ना ही दुकान बनाने के। यूआईटी के द्वारा दुकान के बदले एक दुकान का प्लॉट उसे दिया गया। ऐसे में जो पैसे थे उससे आधी अधूरी दुकान का निर्माण हुआ है। हमारे से मीणा साहब ने बात करी थी कि भाई आप कौन से मीणा साहब? मीणा साहब जो यहाँ के अधिकारी हैं, वरिष्ठ विशेष अधिकारी। उन्होंने कहा था कि आपको हम 42 लाख रुपए देंगे मुआवजा, ज़मीनें अलग देंगे, दुकान की ज़मीन अलग देंगे। मैं इन्होंने हमारे से पैसे लेने की इच्छा करते हैं कि पैसे लाओ, पैसे दें, और हमारे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है और लीज भी मांगते थे। लीज कहाँ से दें, पैसे ही नहीं है। बना हुआ मकान था हमारा, बना हुआ मकान तो 4 दुकानें बनी हुई थी, दुकानें दो 4 देने नहीं चाहते। वहीं शंकर लाल की पत्नी के अनुसार उनके 7 साल की बेटी है जिसका लालन पालन करना भी अब मुश्किल हो रहा है। और मैं हूँ, मेरे पति शंकर लाल जी और मेरा नाम लक्ष्मी। एक मेरी बेटी है 7 साल की, तीनों हैं ये वरिष्ठ में है, हम भी। और हमारा कोई काम धंधा नहीं है। एक जब प्लॉट जो जगह दुकान की जो जगह दी थी उसको हमने जैसे तैसे करके उधार लेके उसको बनाया हमने, और अब हमने आधा अधूरा मकान पड़ा है। ना दुकान में है हम जो पैसे डाल के उसकी कुछ व्यापार कर सके, ना व्यापार कर पा रहे हैं, ना हमारा धंधा है, और खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं बन रही। हमारे गृहस्थी डामाडोल हो रही है और हम धर्मशाला में रह रहे हैं। हमारी कंडीशन बहुत खराब हो रही है। यूआईटी के डिप्टी सेक्रेटरी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि सड़क निर्माण में जितने मकान आए थे सबको मुआवजा राशि दे दी गई है। अगर शंकर लाल का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो एक बार वह उनसे आकर मिले, उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हिंदू धर्मशाला रामपुरा क्षेत्र स्थित, जहां पर शंकर लाल जिनका मकान सब्जी मंडी इलाके में था, नगर विकास न्यास द्वारा सड़क निर्माण के दौरान अधिग्रहण करके मकान को तोड़ दिया गया। साथ में उनकी 4 दुकानें भी इस दौरान तोड़ दी गई, जबकि इनकी मांग है कि हमें मकान और दुकान की जगह मकान और दुकान मिलनी चाहिए। लेकिन नगर विकास न्यास द्वारा इन्हें सिर्फ 28 बाई 8 की एक दुकान देकर छोड़ दिया गया। अब इस परिवार में एक 7 साल की बेटी है और दोनों पति पत्नी वरिष्ठ है, तो इनके सामने रोजी रोटी की समस्या भी खड़ी हो गई है। और इनका कहना है कि आए दिन इन्हें यहाँ से निकालने की धमकियाँ मिल रही है, लेकिन अगर ये जाए तो कहाँ जाए। इस परिवार को न्याय की अभी भी उम्मीद है और न्याय का इंतज़ार है। एसटी न्यूज़ के लिए राजेंद्र यादव।